क्या आपको भी पसंद हैं लंबे लंबे काले घने सिल्की शाइनी बाल? अगर आप भी अपने बालों को लंबा करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो ये जो ऑयल आप देख रहे हो ना, ट्रस्ट मी, 2 बार जब आप इसको यूज़ करोगे तो 2 ही बार में आपकी नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। बालों का झड़ना तुरंत बंद कर देगा। आपके बाल जो हैं बेहद सिल्की शाइनी लंबे लंबे हो जाए। तो मैं बस ये ऑयल बना ही रही थी, मैंने सोचा आपके साथ भी मैं इसे शेयर करती हूँ। तो ये जो ऑयल है ये आप एलोवेरा की मदद से बनाओगे और घर में हम फ्रेश इसे खुद बनाएंगे, किसी तरह के केमिकल नहीं होंगे। इसीलिए इस ऑयल के जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही जल्दी देखने को मिलते हैं और बहुत ही अच्छे। इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ अमरूद की 3 से 4 पत्तियाँ। अगर आपके आसपास आपको मिल जाती है तो आप ज़रूर इसे इस्तेमाल कीजिएगा। अगर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है ये। जैसे आपके स्कैल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, बालों के झड़ने को रोकती है, डैंड्रफ की समस्या को भी हल करती है। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है तो उसमें भी बहुत बेनिफिशियल है। मिल जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस हेयर ऑयल का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आपका ये एलोवेरा है। ये मैंने फ्रेश लीव ली है। अब देखो, अगर आपको खुद से तैयार करना है ना आपका हेयर ऑयल, तो आपको भी इसी तरह से फ्रेश लीव ही लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास है प्लांट तो भी, अगर नहीं है तो आस पड़ोस में कहीं भी जहाँ भी आपको मिले ना, तो वहाँ से बस तुरंत आप एक तोड़ के ले आना। फिर आप ये जो ऑयल है महीने भर के लिए बना करके रख लेना। अब क्या करना है कि इसको आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आपने इसको सुखा लेना है। जैसा भी आप देख रहे हो, पानी नहीं होना चाहिए। जब भी आप हेयर ऑयल बनाते हो ना तो उसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब क्या कर रही हूँ मैं कि साइड के किनारों से इसके जो कांटे हैं ना ये मैं निकाल लूँगी और इसका जेल निकाल लूँगी। जेल निकालने का जो सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है, मैं ग्रेटर की मदद से निकाल देती हूँ। बाकी आप मिक्सर जार में, मतलब पहले क्या कीजिए, इस तरीके से इसको कट कर लीजिए ना, और इस तरीके से अगर नाइफ़ की हेल्प से भी आप निकालोगे तो कट करके इस तरह से आपके इसके टुकड़े टुकड़े जैसे निकल जाते हैं, ये देखो, है ना। तो उसको फिर आपको मिक्सर जार में ब्लेंड करना पड़ेगा अगर ऐसे निकालते हो। जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप जेल निकालिए। मुझे ये तरीका अच्छा लगता है। ये देखिए, अब मुझे मिक्सर जार में इसको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से एलोवेरा का जेल आपको निकाल लेना है। इसके बाद क्या करना है, आपने लेना है एक आयरन का बर्तन। इन केस अगर आपके पास ना हो तो कोई और भी ले सकते हो, लेकिन आयरन के बर्तन में अगर आप इसको बनाते हो तो और भी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आयरन के गुण भी आपके ऑयल में आएंगे। अब देखो जी, मैं ले रही हूँ सरसों का ऑयल। आप चाहें तो आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो कोकोनट ऑयल जो है सर्दी के मौसम में बहुत बुरे हाल से जम जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे सरसों का ऑयल ले रही हूँ और हम ज़्यादातर सरसों का ऑयल ही इस्तेमाल करते हैं सर्दी के मौसम में। बाकी आपके बालों की ग्रोथ के लिए सरसों का ऑयल बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। अच्छा, तो इस ऑयल के अंदर अब देखो जी, जो हमने ये जेल निकाल रखा था वो हमने ऐसे ऐड कर देना है एज इट इज़। ठीक है जी, इसी तरह से हमने इसको ऐड कर लेना है। जैसे ही आप एलोवेरा को ऑयल में ऐड करोगे तो आपने इसको इस तरीके से चलाते रहना है ताकि जो एलोवेरा है ऑयल के साथ मिक्स अप हो जाए। जैसे हम, आपको पता ही है कि मक्खन से निकालते हैं ना घी, लाइक वैसा ही एक प्रोसेस होने वाला है। चलिए, इसके अलावा अब देखिए जी, जो मैंने ये अमरूद की पत्तियां ले रखी थी तो इनको भी मैं तोड़ करके इस तरीके से छोटे टुकड़ों में तोड़ करके यहाँ पे ऐड कर दूंगी। आपके पास ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर होती हैं तो और भी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ये जो ऑयल है बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देगा। ठीक है जी, ये हमने ऐड कर। इसके साथ ही एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये है कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते को भी आपने ना, मतलब अच्छे से पोंछ लेना है, धोना नहीं है। मतलब अगर आप पानी ऐड करोगे ना तो एकदम ऑयल चटकना शुरू हो जाएगा, मतलब बाहर को छींटे पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपने इसको ड्राई ही रखना है और फिर इसको भी हम ऐड कर लेंगे। कड़ी पत्ता सभी जानते ही हैं, आप गूगल कर सकते हो कि कितना ज़्यादा फायदेमंद है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। हर तरह के पोषक तत्व इसमें होते हैं। इन केस अगर आपके पास इस तरीके से ना हो, फ्रेश लीव्स ना हो, तो मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। जो लीव्स होते हैं, ड्राई लीव्स होते हैं, वो अब वो रख सकते हैं अपने पास, तो वो भी आप यहाँ पे 1 आध चम्मच ऐड कर सकते हो। अगर ऐड करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि जो रेमेडी है हमारी, इसका मेन इंग्रेडिएंट हमारा एलोवेरा जेल है, जो कि हमने खुद
आपको अपने प्लांट से ही लेना है, जो रेडीमेड आता है उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से हमने फिर इसको अच्छे से पकाना है। आप बीच बीच में चलाते रहिएगा। और अभी आप देख सकते हैं कि आपका जो जेल था, पहले तो देखो कैसा था कि बिल्कुल चिपक गया था, निकलने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अभी ये देखिए इस कंसिस्टेंसी में आपको ये दिख जाएगा। देखो जब तक हम चीज़ों को खुद से तैयार नहीं करते ना, तब तक हमें सही से चीज़ों का पता नहीं चलता है। यहाँ पे भी देखो जी, हमें बहुत लंबा डिटेल में वीडियो नहीं बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप भी बोलोगे कि बहुत लंबा वीडियो बन गया है जी। इसलिए शॉर्ट शॉर्ट में जो चीज़ें होती है वो बताई जाती हैं, लेकिन हाँ प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस तरीके से आप इसको चलाते रहेंगे। और जब आप चलाओगे तो देखो जी, रेमेडी का कलर थोड़ा सा हल्का सा आपको काला काला पड़ता हुआ नज़र आएगा। तो ये जो हमने कढ़ाई ले रखी है ना आयरन की, उसकी वजह से आयरन के गुण भी इसमें आते रहेंगे, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए। तो इस तरीके से हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। देखो जब तक आपका ये जो ऑयल है ना ऊपर तैरना नहीं शुरू हो जाएगा, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक गई है। ये जो पत्ते हैं ये भी, और बाकी जो एलोवेरा हमने ऐड किया था वो अच्छी तरह से रेमेडी के अंदर डिज़ोल्व हो चुका है। लगभग 10 मिनट आपको लग जाते हैं इसको पकाने में। तो लगातार चलाते हुए पकाएं, ताकि आयरन के गुण जो है इस ऑयल में आ जाएं और इसके अंदर मिक्स होते रहें। और अब देखो क्या करना है कि आपको थोड़ी देर के लिए इसी बर्तन के अंदर फिर हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं रख देती हूँ। फिर इसके अंदर आपको और भी ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जिससे कि ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। आप जब पहली बार इसे इस्तेमाल करोगे ना, तब भी आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही तेजी से होगी। अगर किसी के बाल उड़ भी गए हैं, जैसे बाल हमारे निकल जाते हैं, जेंट्स लोगों की साइडों से निकल जाते हैं, तो अगर आपके बाल चले भी गए हैं ना, तो वो भी दोबारा से उगना शुरू हो जाएंगे। तो चीज़ों को डालना बिल्कुल ना भूलिएगा। बस थोड़ा सा इसको मैं ठंडा होने देती हूँ, फिर बताती हूँ। तो ऑयल हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको छान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इस छलनी की मदद से इसको छान रही हूँ। बाकी आप चाहें तो आप कोई कॉटन का क्लॉथ ले लीजिए, उससे भी आप छान सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा मोटी छलनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस तरीके से हम ले करके इसको फिर बढ़िया से दबा दबा करके जितना भी ऑयल है वो हम इसमें निकाल लेंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से अब ऑयल हमारा निकल चुका है। और अब देखो जी, आपको क्या करना है। अगर आप कांच का जार लेते हो ना तो सबसे बेस्ट रहता है। अगर आपके पास नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपने कांच के जार में इसे स्टोर करना है। मैं हमेशा जब भी ऑयल बनाती हूँ खुद से, तो उसको कांच के ही जार में स्टोर करती हूँ। ऐसा इसलिए भी क्योंकि देखो हम किसी तरह के प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करते। सारी जो नेचुरल चीज़ें होती है उनसे हम ऑयल को तैयार करते हैं। कोई केमिकल हमारे ऑयल्स में नहीं होता है, इसलिए आपको कांच का जो जार रहता है ना वो सबसे सही रहता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अगर नहीं हो आपके पास तो आप कोई और जो भी बॉटल है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आपको इसमें ऐसी क्या चीज़ें ऐड करनी है ताकि अगर आपके बाल जा भी चुके हैं, मतलब आप गंजे भी हो चुके हैं ना, तब भी आपके बाल दोबारा उगना शुरू हो जाएंगे। तो ये है विटामिन ई के कैप्सूल। यहाँ से लगभग 2 से 3 कैप्सूल लेने हैं आपने। और इसके अंदर देखो जी, जो ऑयल होता है ना वो ये देखिए इस तरीके से आपको वो ऑयल इस ऑयल के अंदर डाल देना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये कैप्सूल्स ऐड कर देने हैं, क्योंकि ये आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा देंगे। मतलब आपकी न्यू ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। बाकी हेयर फॉल को तो ये रोकने का काम करते ही हैं। इसके अलावा देखो जी, आप इसमें कैस्टर ऑयल भी ऐड कर सकते हो, अगर है आपके पास। कैस्टर ऑयल मतलब अरंडी का तेल, अगर आपके पास है तो आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, जब भी आप ऑयल को तैयार करते हो ना, तो आप या तो कोकोनट ऑयल ही लोगे या तो सरसों का ऑयल ही लोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यही जो ऑयल्स होते हैं इनको हम हाई टेम्परेचर पे गरम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैस्टर ऑयल पहले ऐड कर दोगे तो आप इसको हाई टेम्परेचर पे कभी भी गरम नहीं करना है। इसलिए आपको, तभी मैंने बोला कि बाद में आपको चीज़ों को ऐड करना है। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप वो ऐड, मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हो। मतलब जो भी ऑयल आपके पास है हेयर ग्रोथ का, सबसे बेस्ट जो होता है ऑलिव ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, कैस्टर ऑयल होता है, सिसमे ऑयल, तिल का तेल। अगर इनमें से कोई भी ऑयल है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई भी नेचुरल ऑयल अपने आप से इस तरीके से तैयार करते हैं तो इसके अंदर आप 2-4 ऑयल्स का ब्लेंड जरूर ऐड करें। क्यों? क्योंकि इसमें फिर आपको ना उन चीज़ों के गुण भी मिलेंगे।
तो आपको मतलब जो भी है आपके पास कोई भी और हेयर ऑयल घर में पड़ा हुआ है तो वो आपने यहाँ पे ज़रूर ऐड करना है। एंड इसके बाद आपने इसका ढक्कन कर दिया बिल्कुल बंद और इसको करना है अच्छी तरह से शेक, अच्छी तरह से शेक कर लेना है। और जितनी बार भी आपने इस्तेमाल करना है तब भी आपको इसी तरह से इसको शेक करके इस्तेमाल करना है। और ये देखिए मतलब आप कलर देखिए, आपने खुद से तैयार किया है। जब हम खुद से कोई भी चीज़ तैयार करते हैं तो सबसे बेस्ट और प्योर वही बन के फिर रेडी होती है। चलिए मैं एक बार आपको इसको फिर अपने बालों में लगा करके भी दिखाती हूँ और कितनी बार आपको इसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, घर में आप किस किस के बालों में यूज़ कर सकते हो, उन सब चीज़ों पे भी बात करते हैं। तो ऑयल हमारा हो गया है रेडी। अब चलिए इसको किस तरीके से आपने यूज़ करना है। जब भी आपको अपने हेयर वॉश करने होंगे तो उससे अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो ओवरनाइट इस ऑयल को रखिएगा। बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है, ओवरनाइट आप नहीं रख सकते हो, तो बालों को धोने से मिनिमम मतलब 1 घंटा पहले तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी आप 2 घंटे 3 घंटे जितनी देर आप रख सकते हैं उतनी देर आप इसे रख सकते हैं। इसे ओवरनाइट भी रखा जा सकता है। और फिर रखने के बाद आपने अपने जो भी शैम्पू है आपका, माइल्ड शैम्पू से आप अगर अपने बालों को धोते हो तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मतलब आजकल आपको पता ही शैम्पू में ढेरों केमिकल्स हैं, तो आपको अपने बालों के लिए बहुत ही अच्छा सा शैम्पू चूज़ करने की ज़रूरत होती है। बाकी मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी नीचे टैग में, मैं वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी इस ऑयल को फिर आपने इस तरीके से लेना है, बालों की स्कैल्प में अच्छी तरह से इस तरीके से आपने इसको मसाज करना है बढ़िया तरह से। बाकी अगर आपके बाल लेंथ में भी बहुत ज़्यादा रफ हो चुके हैं तो आप अपने बालों की फुल लेंथ में इसे अप्लाई कीजिएगा। एंड कितनी देर रखना है वो मैंने आपको बता ही दिया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। एंड ट्रस्ट मी, आप एक बार इसे ट्राई करोगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा।